हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में जब किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उस विद्युत द्विध्रुव के द्वारा अपने केंद्र के परितः कितना बल आघूर्ण अनुभव किया जाएगा। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखिए आप लोग, अभी कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित परिणामी विद्युत बल का मान कितना के बराबर होगा। तो कल के वीडियो में क्या पढ़े थे? समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उस विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित परिणामी विद्युत बल का मान 0 के बराबर होता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि जब समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए तो विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित परिणामी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के परितः उसके द्वारा अनुभव किए गए परिणामी बल आघूर्ण का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ये पढ़ना है आज। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। और आप लोगों को मैं बता चुका हूं, कहीं भी विद्युत क्षेत्र अगर समरूप हो और उसे आपको चित्र के द्वारा सूचित करना हो तो कैसे करेंगे? समान दूरी पर समानांतर रेखाओं के द्वारा समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। यहां समान दूरी पर समानांतर रेखा खींच के और हम लोग प्रदर्शित करेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र को। और इस विद्युत क्षेत्र में एक रखेंगे विद्युत द्विध्रुव, यहां रख देंगे। तो यहां पर ये हो गया धनात्मक बिंदु आवेश और यहां हो जाएगा ऋणात्मक माइनस स्मॉल क्यू और यहां हो गया प्लस स्मॉल क्यू, माइनस स्मॉल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू। अब यहां से ये हो गया केंद्र, मान लेते हैं O, और यहां हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण मान लीजिए थीटा। विद्युत द्विध्रुव की दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को मान लेते हैं अगर 2a, तो केंद्र से इधर आधी दूरी को स्मॉल a और यहां भी जो है आधा दूरी कितना हो जाएगा? स्मॉल a हो जाएगा। और अब हम लोगों को बताना है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल कितना बल आघूर्ण लगेगा या विद्युत द्विध्रुव के द्वारा कितना बल आघूर्ण अनुभव किया जाएगा। तो एक बात यहां ध्यान देना है, आप लोगों को कभी भी अगर बल आघूर्ण कैलकुलेट करने के लिए आ गया तो दो बातें याद रखिएगा। बल आघूर्ण जब भी निकलेगा किसी बिंदु या किसी अक्ष के परितः निकलेगा। यहां पर हेडिंग में दिया गया है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के परितः। केंद्र तो एक बिंदु है, मतलब यहां हम लोगों को एक बिंदु के परितः बल आघूर्ण कैलकुलेट करना है। और एक बात ध्यान यहां देना है आप लोगों को, बल आघूर्ण किसके द्वारा होता है? तो बल आघूर्ण जब भी निकलता है किसी बल का बल आघूर्ण निकलता है। किसका? बल का। तो अगर बल आघूर्ण का कैलकुलेशन करना हो तो जिस बिंदु के परितः बल आघूर्ण का कैलकुलेशन करना है वो बिंदु तो हम लोग को मालूम होना ही चाहिए। हम लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि किस बल का बल आघूर्ण हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां बल विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत द्विध्रुव के धनात्मक बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगेगा और ये बल होगा F प्लस इक्वल टू Q इंटू E। और उसी तरह से ऋणात्मक बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा के
विपरीत दिशा में बल लगेगा और ये होगा F माइनस, यहां भी परिमाण Q इंटू E। समझ में आ गया। और अब देखिए दो दो बल लग रहे हैं, तो दो बल है तो दो बलों का दो बलाघूर्ण भी होंगे वो बिंदु के परितः। अब नियम क्या है, जिस बल का बलाघूर्ण आपको कैलकुलेट करना हो, फाइंड करना हो, क्या करेंगे हम लोग, जिस बल का बलाघूर्ण फाइंड करना होगा हम लोग यहां करेंगे क्या, सबसे पहले उस बल के क्रिया रेखा पर, क्रिया रेखा किसे कहेंगे, उस रेखा को, सीधी रेखा को क्रिया रेखा कहेंगे, जिस रेखा के अनुदिश या जिस रेखा पर बल स्थित हो। ये F प्लस बल का क्रिया रेखा, और यहां हो गया ये जो बल है F माइनस, इसकी क्रिया रेखा। और क्या करते हैं, बलाघूर्ण अगर निकालना है तो जिस बिंदु के परितः बलाघूर्ण कैलकुलेट करना है उस बिंदु से बल के क्रिया रेखा पर एक लंब हम लोग डाल देंगे। यहां देखिए ये हो गया, और यहां से भी एक लंब हम लोग डालेंगे। तो यहां देख लीजिए, और इस लंब को, लंब की लंबाई को कहेंगे लंबवत दूरी, इसे हम लोग R परपेंडिकुलर के द्वारा सूचित करेंगे। क्या कहेंगे, लंबवत दूरी कहेंगे, R परपेंडिकुलर। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है हम लोगों को, देखिए जब ये और ये समानांतर है, दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो इस तरह से बने हुए एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटे तो इसके लिए ये जो कोण होगा संगत कोण हो जाएगा, ये भी होगा आपस में बराबर। तो यहां पर जो है देखना है अभी, यहां थीटा, थीटा बराबर क्या होगा, P वेक्टर एवं E वेक्टर के बीच का कोण, P वेक्टर एवं E वेक्टर के बीच का कोण। P वेक्टर एवं E वेक्टर के बीच का कोण। और अब यहां देखिए क्या करेंगे आप, साइन थीटा, यह भी समकोण त्रिभुज है, यह भी समकोण त्रिभुज है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यह हो जाएगा R परपेंडिकुलर बटा A, और फिर यहां क्या होगा, R परपेंडिकुलर बराबर A साइन थीटा, A साइन थीटा। और फिर यहां देखिए बलाघूर्ण का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम। बलाघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। किसी भी बल का बलाघूर्ण अगर कैलकुलेट करना हो तो देखिए करना क्या होता है, बल के परिमाण में ये जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, जिस बिंदु के परितः, यहां केंद्र के परितः बलाघूर्ण निकालना है, उस बिंदु से बल के क्रिया रेखा पर लंब डालेंगे, लंब की लंबाई को कहेंगे लंबवत दूरी। तो ये लंबवत दूरी हो जाएगा R लंब, हम लोग को मालूम है। तो बल के परिमाण में लंबवत दूरी से जब गुणा कर देंगे तो गुणनफल जो आएगा वही बलाघूर्ण के परिमाण के बराबर हो जाएगा। तो यहां भी अगर बलाघूर्ण का परिमाण निकालना है F माइनस गुणा R लंब, लंबवत दूरी कर देंगे तो हो गया। अब देखिए आप लोग यहां सब लोग ध्यान से, बलाघूर्ण की दिशा कैसे निकालेंगे। अब हम लोग को निकालना है बलाघूर्ण की दिशा। तो दिशा निकालने का नियम है, पहले देखिए कि जिस बिंदु के परितः बलाघूर्ण आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो बल है जिसका बलाघूर्ण निकालना है, इस बल के कारण वो बिंदु के परितः ये जो विद्युत द्विध्रुव है किस दिशा में घूमेगा। तो यहां देखिए बल इधर लग रहा है ना, वो बिंदु के परितः ये घुमाना चाहेगा, कैसे, इस तरह से, ऐसे। कौन दिशा हो गया, क्लॉकवाइज दिशा। और ये जो बल ऐसे लग रहा है तो
O बिंदु के परितः यह भी घुमाना चाहेगा ऐसे क्लॉकवाइज। मतलब दोनों बल विद्युत द्विध्रुव को घुमाना चाहेंगे किस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना चाहेंगे, ऐसे घुमाना चाहेंगे। तो जिस दिशा में बल के कारण कोई पिंड घूमना चाहेगा या घूम रहा होगा उस दिशा में दाहिने हाथ, याद रखेंगे लेफ्ट कभी नहीं, राइट हैंड के चारों उंगली को घुमा देंगे, ऐसे घुमा लिए। और जब घुमाइएगा तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की ओर। जिस दिशा में अंगूठा जाएगा थंब, उसी दिशा में बल घूर्ण का दिशा माना जाता है। इस बल का जो बल घूर्ण होगा अंदर, अब जरा देखें इस बल का जो बल घूर्ण है वो किधर है, ये भी तो ऐसे ही घुमाना चाह रहा है ना। तो दाहिने हाथ के चारों उंगली को ऐसे घुमाएंगे, अंगूठा किधर गया, अंदर, अंदर की तरफ। तो इसका भी बल घूर्ण किधर होगा, अंदर। मतलब यहाँ दोनों बलों का जो बल घूर्ण है, बल घूर्णों की दिशाएं किधर है, अंदर की ओर है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब दो सदिशों को जोड़ना है और सदिशों की दिशा समान हो तो उनका जोगफल की जो दिशा होती है उन्हीं की दिशा में हो जाती है, और जोगफल का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण को जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों बलों के बल घूर्ण की दिशा अंदर की ओर है, समान है, इसलिए इनका जो जोगफल होगा, जो परिणामी बल घूर्ण होगा, उसकी भी दिशा किधर होगी, अंदर की ओर हो जाएगी। और परिमाण कैसे निकालेंगे, इस बल घूर्ण के परिमाण में इस बल घूर्ण के परिमाण को जोड़ देंगे। अब हम लोग को लिखना होगा यहां विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O के परितः परिणामी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण देखिए आप लोग। तो परिणामी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को टाउ के द्वारा हम लोग सूचित करेंगे। कहिएगा टाउ, टाउ क्या है, आप लोग टी लिखते हैं ना ऐसे, तो ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ ये जो लाइन है थोड़ा एक तरफ कर देंगे हम लोग, ऐसे करते हैं। तो ये हो गया, क्या पढ़ेंगे इसे, टाउ पढ़ते हैं हम लोग ना, टाउ। तो परिणामी बल घूर्ण इक्वल टू जो धनात्मक बिंदु आवेश है इस पर लगने वाले बल का बल घूर्ण प्लस ऋणात्मक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का बल घूर्ण, और बल घूर्ण बराबर क्या होगा, बल इंटू लंबवत दूरी प्लस बल इंटू लंबवत दूरी। और फिर यहां देख लीजिए आप क्या करेंगे यहां पर, तो F प्लस क्यू इंटू ई इंटू ए साइन थीटा, आर लंब का मान ए साइन थीटा है ना यहां, ये हो जाएगा। फिर यहां Q इंटू ई इंटू ए साइन थीटा। फिर यहां देखिए आप लोग 2 इंटू क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा। और इसके बाद हो जाएगा यहां परिणामी बल घूर्ण Q इंटू 1 मिनट 2 इंटू ई इंटू ए साइन थीटा। तो Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। और फिर यहां हो जाएगा बल घूर्ण बराबर P। देखिए आप लोग Q इंटू 2a क्या है, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के दोनों में से किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है 2a, इसको कहेंगे Q इंटू 2a को विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो क्या आया यहां, अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दें तो विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी विद्युत बल का मान 0 होता है, लेकिन परिणामी बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। परिणामी बल आघूर्ण टाउ बराबर आ गया P ई साइन थीटा के बराबर, जहां P हो गया बल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
ई हो गया विद्युत क्षेत्र और थीटा क्या हो गया, पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों के बीच का कोण है। तो अब यहां पर देखिए हम लोगों को डायरेक्शन के बारे में चर्चा करना है। पी ई साइन थीटा, जहां P इक्वल टू क्यू इंटू 2a और इसे क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब बताना है डायरेक्शन। तो हम आप लोगों को तो अभी डायरेक्शन थोड़ी देर पहले बताए हैं। इस फोर्स का टर्क इधर घुमाएगा तो डायरेक्शन इनसाइड, इस फोर्स का टर्क विद्युत विध्रुव को इधर घुमाएगा इनसाइड, मतलब दोनों बलों के बलाघूर्ण अंदर की ओर है तो परिणामी भी किधर होगा, अंदर की ओर होगा। तो यहां पर लिखना चाहिए हम लोगों को अब टाउ वेक्टर माने बलाघूर्ण की दिशा देखिए किधर है भाई, पी वेक्टर एवं ई वेक्टर के उभयनिष्ठ तल के लंबवत अंदर की ओर। अब यहां कभी कभी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जब कोई विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत विध्रुव को अगर हम रखते हैं तो विद्युत विध्रुव जो अनुभव करेगा परिणामी बलाघूर्ण, उस परिणामी बलाघूर्ण को क्या करिए, सदिश के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप अब यहां सदिश के रूप में क्या होगा, टाउ वेक्टर बराबर, देखिए पी ई साइन थीटा कब आता है, या पी विद्युत विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, ई विद्युत क्षेत्र का परिमाण, साइन थीटा थीटा पी वेक्टर ई वेक्टर के बीच का कोण है। तो ऐसा गुणनफल आता है सदिश गुणनफल में, दो सदिशों के सदिश गुणनफल में। अगर यहाँ cos थीटा होता मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो ये सदिश गुणनफल वाला है। तो यहां पर लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। याद रहे इस फॉर्मूला से भी हम लोग बलाघूर्ण का परिमाण निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ये टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, और दिशा निकालेंगे तो फिर यही आ जाएगा। दिशा कैसे निकालिएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का दिशा निकाल देंगे। सदिश चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल का दिशा कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। तो यहां पर प्रयोग करेंगे तो दिशा जो हम लोग यहां निकाले हैं ना, इस फॉर्मूला से भी, इस नियम से भी दिशा का मान वही आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव को जब किसी विद्युत क्षेत्र में आप समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर जो विद्युत द्विध्रुव जो बलाघूर्ण अनुभव करेगा, ये हम कुछ विशेष स्थितियों में हम इस बलाघूर्ण का मान बताने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, पहला नंबर, यदि पी वेक्टर एवं ई वेक्टर समानांतर हो, ध्यान दीजिए, दो सदिश जब समानांतर होते हैं तो सदिशों में समानांतर का मतलब होता है समान दिशा। मतलब यहां पी वेक्टर और ई वेक्टर की दिशाएं जब समान हो
तो सदिश की दिशा समान होने पर उनके बीच कोण कितना बनता है? 0 डिग्री का बनता है। कभी भी दो सदिशों की दिशाएं समान हो तो उनके बीच का कोण बनेगा 0 डिग्री। मतलब यहां हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री हो गया और आपको कैलकुलेट करना हो बला घूर्ण, तो हो जाएगा पी ई इंटू साइन 0 डिग्री। पी साइन थीटा फॉर्मूला होता है ना, थीटा का मान रख दिया 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर 0। तो यहां टाउ इक्वल टू पी ई इंटू 0। और यहां देखिए बल गुण का मान हो गया 0। अब क्या करेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन इसका। तो सेकेंड कंडीशन देखिए क्या है। यदि पी वेक्टर एवं ई वेक्टर की दिशाएं परस्पर विपरीत हों, परस्पर विपरीत, देखिए समान दिशा रहने पर उनके बीच कोण बनेगा 0 डिग्री और विपरीत दिशा रहने पर कोण बनेगा 180 डिग्री। ये याद रखना है आप लोगों को। तो यहां जो होगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और तब यहां हो जाएगा बला घूर्ण पी ई साइन 180 डिग्री और बला घूर्ण बराबर पी ई इंटू 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। तो यहां पर बला घूर्ण का वैल्यू हो गया 0। और अंत में थर्ड नंबर देखेंगे हम लोग। यदि P वेक्टर एवं E वेक्टर की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, P वेक्टर एवं E वेक्टर की दिशाएं परस्पर लंबवत हो। और लंबवत होने का मतलब हुआ कि P वेक्टर और E वेक्टर के बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको निकालना होगा, क्या निकालना है? बला घूर्ण। तो हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री टाउ बराबर पी ई इंटू 1 और टाउ इक्वल टू पी इंटू ई। याद रखिएगा साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, महत्तम मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री बराबर 1। और इस कंडीशन में जो विद्युत विध्रुव है, जब आप उसे रखेंगे किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में, तो जो बलाघूर्ण अनुभव करेगा, ये बलाघूर्ण का मान होगा सबसे अधिक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये जो बलाघूर्ण है, ये बलाघूर्ण का अधिकतम मान है, अर्थात यही हो जाएगा टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, यहां स्टार के जगह लिख रहे हैं। तो टाउ मैक्सिमम बराबर होता है E इंटू ई। और कंडीशन आपको याद रखना होगा, किस कंडीशन में विद्युत विध्रुव अधिकतम बलाघूर्ण अनुभव करेगा? जब P वेक्टर और E वेक्टर दोनों क्या हो? परस्पर लंबवत हो, तब हो जाएगा P इंटू ई, टाउ का मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर P क्या है? विद्युत विध्रुव का विद्युत विध्रुवाघूर्ण है। और E वेक्टर क्या है? जो समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत विध्रुव को रखा गया है, वो विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग कल पढ़ाई करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।